जय जोहार महतारी भागा के समाचार बुलेटिन नंबर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। ये मेरा बड़े खबर के रुख करबो। सीजी टीका पोर्टल के शुभारंभ कर दे गए है। रायपुर ले बड़े खबर आप मन ला बतावत हन। सीजी टीका पोर्टल के सीएम भूपेश बघेल शुभारंभ करीन है। वैक्सीनेशन पर अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होई। 18+ ला मिली सीजी टीका पोर्टल के लाभ। ऐप में रजिस्ट्रेशन कराए ले बेरा के हो ही बचत। लॉन्चिंग के तस्वीर आप मन देखा था। सीजी टीका पोर्टल के शुभारंभ करे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सौरभ हमर सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग फोन लाइन में जुड़ा थे। सौरभ, पहली घलोक रजिस्ट्रेशन होती रही से ऑनलाइन, लेकिन छत्तीसगढ़ पर विशेष रूप ले ऐप लॉन्च करेंगे। का कुछ फायदा मिली? बिल्कुल, देखो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर पहली टीका सीजी टीका नामक जने तेला लॉन्च करी से और कहीं ना कहीं आम जन ला फायदा मिली। खबर की एक पहले हम देखत रहे कि खासकर ये एपीएल वर्ग के लोगन मन की भीड़ ज्यादा हो जाती से। और एक पहली सरकार जब हम देखे जब अंत्योदय वाले मतलब सबले पहली देरी सरकार के तर्क ही रही से कि ओखर में मोबाइल नहीं रहे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर तेखर से कहीं ना कहीं उमर ला दिक्कत हो रही थे। तब अंत्योदय वाले ला लेके उखर पर अलग से काउंटर खोल दिए गए हैं। वहां पर अंत्योदय वाले मन जाते। अभी वर्तमान में 4 तरह के काउंटर है। उमा एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय और 20% वैक्सीन जिन कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बीच मरी थे वही ला लेके। और कुछ देर पहले ये सीजी टीका लॉन्च जिन पोर्टल है वो लॉन्च किए गए है। निश्चित तौर पर बहुत कम समय में बनाए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण एमा यही है कि एमा क्षेत्र आधार ही कौन से वैक्सीनेशन सेंटर में कब जाना है, कि कब अप्लाई करना है, कहीं भी कभी भी अप्लाई किए जा सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। मां तो सौरभ, ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। अप्लाई किए जा सकते, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मां तो सौरभ, ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि कोरोना संकट के बाद गलोक राज्य के किसान मन के हित के अनदेखी और ओकर जरूरत ला पूरा करे में कोनो भी तरह की कमी नहीं आने दे चाहिए। और खरीफ सीजन 2021 ला ध्यान में रखत हुए राज्य सरकार किसान मन के मांग के अनुरूप खाली खाद और बीज के व्यवस्था में नहीं जुटे है, बल्कि भंडारण समिति में समिति मन ला करना शुरू कर चुके हैं। और खरीफ बर खाद बीज के डिमांड ला देखते हुए अब तक समिति में लगभग 45% खाद और 25% प्रमाणित बीज के भंडारण कर दे गए है। किसान समिति अपन आवश्यकता के अनुसार खाद बीज उठाव कर सकें। मुख्यमंत्री कहीं ने कि खरीफ 2021 के तैयारी ला लेके किसान मन ला पैसा की जरूरत पड़ी। ये ला ध्यान में रखत हुए राज्य सरकार किसान मन ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आगामी 21 मई के दिन कृषि आदान सहायता के रूप में पहली किस्त की राशि ओखर मन के खाता में अंतरित करिया जेखर ले किसान खेत के तैयारी के संग ही दूसर कृषि जरूरत ला पूरा कर सके। कोरोना के दूसरा लहर के कहर के बाद अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण दर में सलग कमी हो जाते ता उन्हें मौत के आंकड़ा में घलोक पहले ले कमी देखेगे। सरकार दावा कर रहे थे कि प्रदेश में संक्रमण ला रोके पर पर्याप्त व्यवस्था करेगी। कोरोना वायरस कहर के बीच छत्तीसगढ़ पर राहत की खबर है। राज्य में कोरोना महामारी के दूसर लहर अब कम हो जात है। छत्तीसगढ़ सरकार के दावा है कि यहाँ न सिर्फ पॉजिटिविटी रेट में कमी आए हैं, बल्कि कोविड ले मरैया लोगन के संख्या में घलो कमी देखे गए है। 23 अप्रैल के छत्तीसगढ़ में 31.4% संक्रमण दर रहिस, जिन 11 मई के घट के 15% तक पहुंच गए है। उन्हें जिला मन में घलो संक्रमण के रफ्तार कम हो जात है। 11 मई के मिले आंकड़ा के अनुसार दुर्ग में 7, राजनांदगांव में 12, बालोद में 18, बेमेतरा में 11, कबीरधाम में 16, रायपुर में 12,
बलौदा बाजार में 16, महासमुंद में 13 और कोरबा में 14% संक्रमण के दर पहुंचे हैं। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव प्रदेश में होवत मौत के आंकड़ा ला लेके चिंता जताए हैं। अधिकतम हमारे यहाँ 17,000 तक गया, लेकिन मृत्यु 250 से ऊपर तक गई, यानी 1.5%। कल 2% मृत्यु का दर था। 100 मेरे ख्याल 99 के आसपास 91 लोग मृत हुए और पॉजिटिव आए 9,700 कुछ। तो 2% मृत्यु कल हुई और ये बड़ी चिंता की बात है छत्तीसगढ़ में। प्रदेश में कम होत संक्रमण दर के संग ही मौत के मामला में घलो गिरावट दर्ज हो है। प्रदेश में 5 मई के एक दिन में 253 लोगन के मौत हुई, 7 मई के 208, 9 मई के 198, 10 मई के 172 और 11 मई के 199 लोगन के मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमण के दर कम होए लले के भाजपा नेता सरकार ऊपर हमला करत हैं। आज भी छत्तीसगढ़ देश में मृत्यु के मामले में तीसरे नंबर पर है और ये अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आज की तारीख में जब जांजगीर में, रायगढ़ में, जसपुर में, कोरिया में, बलरामपुर में, कोरबा में जब संक्रमण की बदहाल स्थिति है, वहां पर अस्पताल नहीं है, वहां पर बेड नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, उसके बारे में सरकार को चर्चा करनी चाहिए। राज्य में संक्रमण कम होना बने संकेत हवय, फिर लोगन ला सावधानी रखे के जरूरत है। मास्क और दूरी के नियम के पालन करना बहुत जरूरी बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोरोना संक्रमण के दूसर लहर के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस संक्रमण के खतरा छत्तीसगढ़ में मंडराए बर शुरू हो चुके हैं। राजधानी रायपुर के एम्स में 15 ऐसे मरीज मन ला भर्ती कराए गए हैं जौन ब्लैक फंगस के शिकार हुई हैं। कोरोना ले ठीक हुवैया आंख में ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के लक्षण वाला ज्यादातर मरीज ऐसे है जेला पहले ले शुगर घलोक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ये गंभीरता ले लेते हुए इलाज संबंधी दवा बर निर्देश दिन है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव बताइन कि जिला में दवा के उपलब्धता सुनिश्चित करे के निर्देश दे गए हैं। उन कहिन है कि जैसे ही एक लक्षण दिखे जांच करवाना चाहिए, फिलहाल यही जरूरी है। उन बताइन है कि कोरोना के अनियंत्रित दवा के सेती ब्लैक फंगस हुआ थे। आप बता दें कि ब्लैक फंगस के संक्रमण होए में पोसाकोनाजोल और एम्पोस्टेरिन बी औषधि के जरूरत पड़ते जेकर पर्याप्त मात्रा में सब्बो जिला में सप्लाई के निर्देश दे गए। स्टेरॉयड के अनियंत्रित उपयोग के कारण ये ब्लैक फंगस के नाम से जिसको कह रहे हैं म्यूकोसिस के नाम से शायद इसका तकनीकी नाम है, इसकी स्थिति बन रही है। ये बहुत चिंताजनक और खतरनाक हो सकता है क्योंकि नाक में ये जाता है और नाक और मस्तिष्क के बीच में एक पतली हड्डी की परत है केवल, और उस हड्डी की परत को ये पार कर सकता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो वो चिंता की बात है कि नाक तक रहे तब तक उसको नियंत्रित किया जा सकता है। जल्दी इसका भी पता करना और जल्दी इसके उपचार के लिए आना बहुत जरूरी है। कोरोना के नवा स्ट्रेन छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता ला बढ़ा दे है। ये ला रोके बर राज्य में प्रवेश के 16 चेकपोस्ट में चौकसी बढ़ा दे गए है। पुलिस के 24 टीम बाहर ले अवैया हर मनखे और गाड़ी ऊपर नजर बनाए हुए है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर ला सील कर दे गए है। मध्य प्रदेश और ओडिशा ले अवैया बस ला घलोक बंद कर दे गए। संगे संग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र ले अवैया बस के यात्री मन बर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दे गए है। अगर कोनो भी टेस्ट रिपोर्ट के राज्य में प्रवेश करही त और बॉर्डर में ओखर RT-PCR टेस्ट करवाए जाते। टेस्ट रिपोर्ट आए के बाद ही लोगन ला बॉर्डर में बने क्वारंटाइन सेंटर में रुका जाते। गृह मंत्री IG, SP, कलेक्टर और परिवहन अधिकारी मन ला सतत निगरानी के निर्देश दिए। स्थानीय पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा नाकाबंदी कार्रवाई की जाकर जो भी व्यक्ति बाहर प्रदेश से प्रवेश कर रहे हैं उनका नियमानुसार जांच पड़ताल करने के पश्चात ही उनका अंदर प्रवेश दी जा रही है। आने वाले समय में इस प्रकार के कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के माध्यम से हम कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
प्रदेश भर में 18 साल या ओखर ले ज्यादा उम्र के लोगन के वैक्सीनेशन हुआ थे। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबा लाइन में लोगन कई घंटा अपन बारी के इंतजार घलो करत थे। फिर टोकन नहीं मिले ऊपर निराश घलो हुआ थे। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगन सेंटर पहुंचा थे। ये तस्वीर जौन दिन ले वैक्सीनेशन शुरू है ओ दिन ले देखे पर मिला थे। ये ला देखत हुए सरकार हा वैक्सीनेशन सेंटर घलो बढ़ा दे है। एक बाद भी अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर भीड़ लगे हुए है। फिर स्वास्थ्य विभाग सीजी टीका ऐप लॉन्च करे है जिसमें लोगन ला मदद मिली। कई बार ऐसा होता है कि हम 100 नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं, तो वहाँ पे हमको 80 लोगों को अंदर कर दिया और हम तो रह गए वापस, फिर हमको वापस जाना पड़ा। तो ये तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मौसम खराब हो गया कुछ दिन, तो वहाँ छुपने की जगह नहीं है। अंदर अधिकारी खुद बैठे हुए हैं और गेट बंद कर दिए और बाहर हम लाइन में भीग रहे हैं। तो ये सारी वो व्यवस्था इसको ऑनलाइन कर दें। प्रदेश के द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण के लिए प्रदेश ने निर्णय लिया कि हम अपना ऐप बनाएंगे और वो आज लॉन्च होगा। सीजी टीका के नाम से तय हुआ है। तो उसमें ये सुविधा हो जाएगी कि आपको लाइन में खड़े होने की दिक्कत नहीं होगी। आप नाम अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और जिस दिन जितने टीके जहाँ लगने हैं वहाँ तक वो ब्लॉक कर देगा। तो वो उसके बाद एप्लीकेशन लेगा नहीं। फिर आपका टर्न जब आएगा तब आप लगा सकते हैं। लाइन में खड़े होने की और फिर निराश होकर अपने परिवार के साथ आइए और वापस जाइए, ये समस्याएं नहीं रह जाएंगी। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुए आम लोगन बर टीकाकरण पर ब्रेक लगत नजर आवत है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में सामान्य वर्ग के कोटा के टीका खत्म हो चुके हैं। काली रायपुर के टीकाकरण केंद्र में एपीएल वर्ग के लोगन ला टीका नहीं लग सकी। रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त और जिला के सीएमएचओ दोनों हाँ एक बात की पुष्टि करे है। एकर मुताबिक हाल ही में आए 3.5 लाख टीका में 30,000 टीका रायपुर जिला ला दे गे रही। से अंत्योदय बीपीएल एपीएल और फ्रंट लाइन वर्कर ग्रुप में टीकाकरण शुरू करेगी रही। फिर चौथा दिन ही एपीएल कोटा के टीका खत्म हो चुके हैं। उन्हें पत्रकार, वकील, ड्राइवर, सब्जी विक्रेता, राज्य सेवा के कर्मचारी मल्ला मिला के तैयार करेंगे। फ्रंटलाइन वर्कर कोटा के टीका घलोक लगभग खत्म हो चुके हैं। ये वर्ग काली तक टीका उपलब्ध हो पाई। तो फ्रंटलाइन वर्कर मन बर काली भर के टीका पाँचे है और सामान्य वर्ग के कोटा के टीका अब खत्म हो चुके हैं। तो निगम के अपर आयुक्त और सीएमएचओ हा एक पुष्टि करे है। रायपुर जिला ला 30,000 टीका मिले रही। फ्रंटलाइन वर्कर मन बर काली भर के पुरता टीका बाचे। देखिए बहुत जल्दी वैक्सीन आने को है और अभी तो फ़िलहाल एपीएल का वैक्सीन मतलब ख़त्म हो चुका है, लेकिन बीपीएल और अंत्योदय का वैक्सीनेशन चलता रहेगा। वैक्सीन और वैक्सीनेशन ला लेके गांव फिर पक्ष और विपक्ष में जंग छिड़ चुके हैं। विपक्ष सरकार के वैक्सीनेशन नीति ला लेके सवाल खड़ा करत है तो उन्हें सत्ता पक्ष एक बार केंद्र ला जिम्मेदार बतावत है। असल में 18+ वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। फिर वैक्सीन के कमी के सेती ये समस्या आवत है। वो गति में वैक्सीनेशन नहीं हो पाते जिसका की आवश्यकता है। ऐसे में विपक्ष एक बार राज्य सरकार ला जिम्मेदार ठहरावत है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि 18+ वैक्सीनेशन की जिम्मा राज्य सरकार की है। फिर राज्य सरकार ये असफल नजर आवत है। उन्हें रायपुर सांसद सुनील सोनी कही कि सरकार कोरोना के जौन मृत्यु दर घोषित करत है, मौत ओखर ले कहूँ ज़्यादा हुआ थे। उन मुख्यमंत्री ले कोरोना पीड़ित परिवार के पहचान करके उनला मुआवजा दे के मांग घलो करी ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी डहार ले नवा संसद भवन ऊपर सवाल उठाए पर कही है कि सोनिया गांधी ला अगर सवाल पूछना है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछना चाहिए नवा रायपुर में भव्य सीएम हाउस मंत्रिमंडल के बंगला और विधानसभा काबर बना थे। तो सोनिया जी भूपेश बघेल जी से पूछे कि विधानसभा भवन क्यों बना रहे हैं, मुख्यमंत्री इतना बड़ा भव्य एकड़ों का जो है वो आप आवास कैसे बना रहे हैं, मंत्रियों का आवास कैसे बना रहे हैं। तो आज वैक्सीन के ऊपर में छत्तीसगढ़ के अंदर जो राजनीति चल रही है ये दुखदाई है। ये नीला कार्ड, पीला कार्ड, लाल कार्ड,
इस जाति का उस जाति का, दारू की पर बोतल पे 20 रुपया टैक्स लगाकर आप इसी कालखंड के लिए, कोरोना के लिए लिए थे, तो अभी तक के वैक्सीन के लिए दोनों कंपनियों को आपने कितना पैसा दिया है, जनता जानना चाहती है। इस सरकार की तरफ से यहाँ पर कितना ऑर्डर दिया गया, किस कंपनी को दिया गया, किस किस कंपनी को कितना राशि उसके एवज में जमा की गई है, लेकिन सरकार आज तक बताने में उसको असफल रही है। कि जो सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को लेकर के जो गंभीरता उनकी होनी चाहिए, तो वैक्सीन के बजाय दारू में उनकी गंभीरता ज्यादा दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़त मामला कम करे बर पूरा छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाए गए है, जेकर सेती रेल यात्री मन के संख्या में गिरावट देखे बर मिला थे। यात्री मन के संख्या कम होए ले रेलवे सरलग ट्रेन ला कैंसिल करत है। आज जारी निर्देश के मुताबिक रेलवे 8 लोकल ट्रेन ला 13 मई तक ले आगामी आदेश तक निरस्त कर दे। एकर पहली घलो रायपुर रेलवे जोन लोकल ट्रेन और 4 एक्सप्रेस ट्रेन ला रद्द करे है। जानकारी के मुताबिक लोकल ट्रेन में सब ले ज्यादा दैनिक यात्री यात्रा करते, फिर लॉकडाउन होए से ओकर मन के संख्या घलो का कम हो चुके हैं। या ऐसे कहे जाए कि नहीं के बराबर यात्री एमा सफर करत है, जेकर रेलवे ला भारी नुकसान के सामना करे बर पड़े थे। पर्याप्त यात्री नहीं मिले से रेलवे ट्रेन ला रद्द करत है। अधिकारी मन बताइने कि यदि यही स्थिति बनी रही तो अवैया बेरा में कुछ और ट्रेन ला रद्द कर जा सकते। यह कैंसिल की जा रही है। यहाँ से रायपुर गेवरा, रायपुर झारसुगड़ा, रायपुर डोंगरगढ़ 3 पेड़ गाड़ी को कैंसिल किया जा रहा है। और क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है काफ़ी तेज़ी से चारों तरफ फैल रहा है और लोगों की आवाजाही भी में काफ़ी कमी आई हुई है, तो रेल प्रशासन और राज्य सरकार दोनों मिलकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। कोरोना संक्रमण ले बचाव लेके प्रदेश सहित धमतरी जिला में टीकाकरण अभियान चलत है। टीकाकरण में 18 साल ले ज्यादा उम्र वाला युवा मन में बड़ उत्साह देखे बर मिलत है। वैक्सीन लगाए बर टीकाकरण केंद्र में युवा मन के भारी भीड़ उमड़त है। 45 प्लस ले ज्यादा लोगन ला अब 18 साल ले अधिक उम्र के युवा मन ला कोरोना संक्रमण ले बचाए बर टीकाकरण शुरू हो चुके हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सरलग जागरूकता अभियान चला के एक फायदा को लोग बतावत है। उन्हें ये काम पर पूरा अमला सतर्कता के संग लगे हुए, जेकर ले वैक्सीनेशन पर युवा मन में गजब के उत्साह देखे जाते। उन्हें 3 दिन में 20,000 से ज़्यादा युवा मन टीका लगवाइन है और युवा मन में टीकाकरण के प्रति जागरूकता ले स्वास्थ्य महकमा घलो का खुशी जाहिर करे और जल्द ही लक्ष्य पूरा करे की उम्मीद जताए है। आज मैंने गर्ल्स स्कूल में टीकाकरण किया, फर्स्ट वैक्सीन ली है। इसमें कोई तकलीफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसमें। जैसे कहा जा रहा था कि चक्कर आते हैं, वैसे कुछ है नहीं, बुखार वगैरह के लिए नहीं बोला गया अभी तक। अभी हमें लगाया वैक्सीन आधा घंटा हो गया, कोई तकलीफ नहीं है इसमें हमारे को। आज मुझे वैक्सीन लगाया गर्ल्स स्कूल में, आप लोग भी लगाइए। मैं आप लोग को प्रेरित करती हूँ, मुझे लगवा के बहुत संतुष्टि मिल रहा है और मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। वैक्सीन लगाते समय किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुआ और वैक्सीन लगा के अभी मुझे 15 मिनट हो चुका है। इसका किसी प्रकार का भी मतलब चक्कर आना इस टाइप का कुछ भी मुझे नहीं एहसास हुआ। और उनका उत्साहित होना या उनका आगे आना, जागरूक होना, ये बहुत अच्छी बात होती है। एक युवा वर्ग को ऐसा होना चाहिए, एक उनके अंदर में ये गुण होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो चाहूँगा कि ये बना रहे कि युवा वर्ग हमारे लीड करे। राज्य शासन 45 साल ले ज्यादा के संगे संग 18 प्लस वाला मन के घलों का टीकाकरण शुरू कर दे है। फिर रायगढ़ जिला में जरूरत के मुताबिक वैक्सीन ही नहीं है। जान के अचरज हुई कि जिला में जहाँ 18 प्लस के 7.5 लाख हितग्राही कतार में है, तो उन्हें लगभग 2,60,000 लोगन ऐसे है जौन दूसरा डोज लगना है और तारीख नजदीक आवत है। ये इखरे लिहाज ले जिला में 5% वैक्सीन घलो नहीं है और जानकार मन के कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो सप्ताह भर में वैक्सीनेशन व्यवस्था और बदहाल हो जाही और दूसरा डोज बर घलो का लोगन ला मशक्कत करे बर पड़ी। असल में रायगढ़ जिला शुरुआती दौर ले ही वैक्सीनेशन के मामला में प्रदेश में अव्वल नंबर में रही और जिला में तय लक्ष्य ले ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगाए गए रही। फिर 18 प्लस के वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद जिला में व्यवस्था
के गड़बड़ी शुरू हो चुके हैं। हालांकि अधिकारी मन के कहना है कि स्वास्थ्य विभाग लोगन के संख्या ला देखत हुए टीम के साथ पूरा सेटअप तैयार करके रखे। 2.5 लाख लोगों की इस लंबी कतार कार के पास में नहीं है। सरकार ने रजिस्टर लेकर के लोगों को वैक्सीन सेंटर में बैठा दिया है। स्थिति यह है कि लोगों का जमघट वहां पर लगा हुआ है, कोरोना फैल रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान इसके तरफ नहीं है। 45 प्लस के लिए हम लोग को करीब 20,000 का वैक्सीन प्राप्त हुआ था, जिसमें से लगभग अभी हमारे यहाँ 23% लोगों को लग चुका है इसमें। बाकी जैसे वैक्सीन प्राप्त होते जाती है उनको लगाया जा रहा है। जितना वैक्सीन मिलेगा हम उसको उसी अनुपात में बांध के लगाएंगे। हार ही कोरोना जीतबो हम, यही उद्देश्य ला सार्थक करे बर गोयल ग्रुप एक कदम बढ़ाए है। ग्रुप कोरोना के लड़ाई में कांकेर जिला प्रशासन ला 2 वेंटिलेटर के सहयोग दिन है। गोयल ग्रुप के दुर्ग कोंदल के श्री बजरंग आयरन और माइंस अपन सामाजिक दायित्व के निर्वहन करे है। पहली घलोक गोयल ग्रुप कांकेर ला 5 और भानुप्रतापपुर ला 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे है। एक अलावा 100 ऑक्सीजन सिलेंडर दे के कोविड ले लड़ाई में अपन सहयोग दे चुके हैं। ग्रुप कांकेर जिला प्रशासन के हर संभव मदद करे के ठाने है। कांकेर के सिविल सर्जन डॉक्टर RC ठाकुर गोयल ग्रुप के सहयोग बर आभार जताइन है और कांकेर ला मिले वेंटिलेटर ला मरीज के इलाज बर बहुत उपयोगी बताइन है। सिविल सर्जन गोयल ग्रुप के मदद ला सार्थक पहल बताइन। हाँ, गोयल ग्रुप के द्वारा एक बहुत अच्छा पहल है, अच्छा सपोर्ट है कि हमारे ज़िला को उन्होंने अभी 2 वेंटिलेटर दिया है और इसका बहुत ज़्यादा अभी आवश्यकता भी है, उपयोग भी है। और ऐसा पहल करके एक मानव सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इससे कई मरीजों को हेल्प मिलेगा और हमें उनका इलाज करने में सहूलियत होगी और कई जिनका वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसकी पूर्ति भी होगी। हमारे बानी गोठ में अभी रतकेश मुला तो विदा। जय जोहार।